चमोली में 12 दिसंबर के बाद पहाड़ों में बर्फबारी नहीं हुई है, जिसके बाद सूखी ठंड ने लोगों को परेशान कर दिया है। पहाड़ों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और ऐसे में अब पर्यटकों का रुझान भी पहाड़ों की तरफ कम हो गया है। पर्यटन विभाग और गढ़वाल मंडल विकास निगम आज विश्वकर्मा भगवान की विशेष पूजा अर्चना करने जा रही है, ताकि पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के आसार बन सके। तो सूखी ठंड ने लोगों को परेशान कर दिया है और पहाड़ों पर बर्फबारी, बारिश ना होने की वजह से और ज्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सर्दी का सितम लगातार जारी है। जहां एक तरफ मैदानी इलाकों में कोहरा है, वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी ना होने की वजह से ठंड बढ़ी हुई है। कई जगह पर पानी के स्रोत जम गए हैं, झरने, नदी, नाले जम गए हैं, क्योंकि टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे जा रहा है, माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, जिसकी वजह से प्राकृतिक झरने जम गए। और चलिए सीधा रुक करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नितिन सेमवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं चमोली से। नितिन, पहाड़ों पर जब भी बर्फबारी नहीं होती है या बारिश नहीं होती है तो ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है और ये ठंड ज्यादा खतरनाक होती है, सूखी ठंड इसे कहा जाता है। ऐसे में किस तरह की परेशानियां लोगों को आ रही है, मौसम विभाग क्या कहता है, कब तक बर्फबारी हो सकती है? जी, अगर मौसम की बात करें तो अभी जो सूखी ठंड है उसने कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करके रखा हुआ है और 1 महीना होना है। लगभग 12 दिसंबर को पहाड़ों में हल्की बारिश और बर्फबारी हुई थी। उसके बाद कभी भी मौसम पहाड़ों में नहीं बदला और अभी भी पूर्व अनुमान यह है कि अगले कुछ दिन और इसी तरीके की सूखी ठंड पड़ती चली जाएगी और बारिश और बर्फबारी का नाम और निशान भी अभी फिलहाल पहाड़ों में नहीं है। इससे कहीं ना कहीं जो सूखी ठंड है उससे मरीज भी अब बढ़ने लगे हैं, बुखार और जो सर्दी है वो बढ़ने लगी है, क्योंकि सुबह शाम का जो तापमान है वो लगातार गिरता चला जा रहा है। अगर हम ऊंचाई वाले इलाकों की बात करें तो लगभग -10 से -12 डिग्री तक तापमान दर्ज किया जा रहा है और जो निचले इलाके हैं वहां पे भी -1, -2 तक सुबह शाम का तापमान दर्ज किया जा रहा है। हालांकि ऐसी स्थिति में बर्फबारी हो जाती है पहाड़ों में, लेकिन इस बार मौसम की जो बेरुखी है वो साफ देखी जा रही है। जो पहाड़ है वो बिल्कुल बर्फबारी के बिना खाली खाली दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उम्मीद अब ये है कि आने वाले कुछ समय में पहाड़ों में मौसम बदलेगा और बर्फबारी और बारिश देखने को मिलेगी। इससे कहीं ना कहीं एक जो पर्यटन है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि बर्फबारी को देखने के लिए और बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी पहाड़ों का रुख करते हैं। अभी फिलहाल जो पर्यटक स्थल है वहां पर भी हम देख रहे हैं सैलानियों की संख्या काफी कम है, क्योंकि बर्फबारी नहीं हो रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका नितिन सेमवाल। तो उत्तरकाशी में सूखी ठंड का प्रचंड कहर देखने को मिल रहा है, जिससे नदी, झरने, झील जम चुकी हैं और स्थानीय लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तरकाशी के गंगोत्री घाटी में कड़ाके की ठंड से जीना दूभर हो गया है। ठंड के चलते नदी, झरने, झील जम चुके हैं। तस्वीरें गंगोत्री धाम से है, जहां पर केदार गंगा का पानी धीरे धीरे बर्फ में तब्दील हो रहा है। भीषण ठंड के कारण डबरानी से लेकर गंगोत्री तक कई झरने और नाले पाले से जम चुके हैं। धराली के पास 7 क्षेत्र के ताल के भी अधिकांश हिस्से पाले की चपेट में आ गए हैं। वहीं ठंड के कहर से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दूसरी तरफ दिसंबर से अब तक बारिश, बर्फबारी न होने से भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। मौसम की मार फसलों पर भी पड़ने लगी है, जिससे किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। यहाँ पे परेशानी यही है कि पानी से जो है पूरे पाइप जो है जम चुके हैं और पानी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है लोगों को। और अब इस समय जो है मौसम की मार ऐसी है कि अगर आजकल में अगर बर्फ नहीं पड़ती है तो किसानों की हालत जो है बहुत खराब हो जाएगी। ठंड का कहर पूरे जिले में देखा जा रहा है, जिससे जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। डॉक्टर लोगों को ठंड से बचने की सलाह दे रहे हैं। तो ठंड का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे के कारण जो है सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और इनके मरीज जो है बच्चों में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और बच्चों की चूँकि इम्यूनिटी बड़ों के मुकाबले थोड़ी कम रहती है, बच्चों की और बुजुर्गों की,
तो इन दोनों मरीजों पे, इन दोनों वर्गों के मरीजों में ये जो ठंड का जो असर होता है वो ज़्यादा होता है। तो ऐसे में यही है कि अपना थोड़ा सा ख्याल रखें, सावधान रहें। आवश्यकता अनुसार कंबल वितरण करें और अलाव जलाने की कार्रवाई करें जो मुख्य चौराहे हैं वहाँ पर, और इसके लिए उनको आवश्यक धनराशि भी दी गई है, और यदि कहीं ऐसी कोई इसमें कमी पाई जाएगी तो उसको भी ठीक किया जाएगा। पहाड़ में ठंड की दोहरी मार पड़ रही है, झरने और पानी के स्रोत जम चुके हैं, वहीं शीतलहर ने ठिठुरन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ लोग बारिश और बर्फबारी की राह देख रहे हैं ताकि सूखी ठंड के अटैक से थोड़ी राहत मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर की रिपोर्ट। अल्मोड़ा नगर के आसपास कई गुफाएं ऐसी हैं जहां पर आदि मानवों में अपना जीवन यापन किया, और लखू उडियार उनमें से एक प्रमुख गुफा है जहां पर पर्यटक जागेश्वर और चितई गोलू देवता के दर्शन के दौरान रुकते हैं। पुरातत्व विभाग ने भी माना है कि ऐसी ही कसार देवी, फलसीमा और आसपास के क्षेत्र में 9 गुफाएं हैं जहां पर आदि मानवों ने अपना जीवन यापन किया, जिसका अध्ययन कर पर्यटकों के लिए विकसित किया जाएगा। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ किशन जोशी ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। किशन, पर्यटकों के लिए अब यहाँ पर भी गुफाएं विकसित की जाएंगी, और आपने देखा होगा कि ऐसी जगहों पर जब लोग पहुंचते हैं तो कई ऐसी आकृतियां भी मिलती हैं जिनके साथ लोग रिलेट कर पाते हैं। फिलहाल अभी क्या जानकारी मिल रही है? एएसआई सर्वे का काम शुरू भी कर चुका है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि अल्मोड़ा के आसपास जो अल्मोड़ा कसार देवी क्षेत्र है या जागेश्वर है, चितई है, इसके आसपास लखुडियार जैसी 9 गुफाएं बताई जा रही हैं जहां पर आदि मानव लंबे समय तक रहे। उनकी आकृतियां हैं, उनके कुछ लिखे हुए जो हैं वहां पर लेख भी मिलते हैं। तो उनका अध्ययन किया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर पर्यटकों को इससे जोड़ा जाए और इसके लिए रास्ता विकसित किया जाए। कहीं पर रास्ता नहीं है तो वो किया जाए। जैसे लखुडियार है, मुख्य रूप से जब लोग जागेश्वर आते हैं या चितई दर्शन या कसार देवी आते हैं तो वहां पर रुकते हैं और देखते हैं कि आदि मानव इस गुफा में किस तरह से रहे होंगे, क्योंकि उनके रहने के निशान हैं, ऊपर उनके शिलापट हैं, कुछ पेंटिंग मिलती है। उनका अध्ययन किया जा रहा है कि इतने लंबे समय तक जब खानाबदोश आदमी हुआ करता होगा तब यहाँ पर रहता होगा। ऐसे ही जो है कसार देवी मंदिर के पास एक गुफा है, वहां पर जो है योग और ध्यान के लिए उसको विकसित किया जा रहा था। स्वामी विवेकानंद भी जब कसार देवी क्षेत्र में आए थे, उनने उसी गुफा के आसपास बैठ के ध्यान और योग किया था। और विदेशी नागरिक भी जो यहाँ पर कसार देवी क्षेत्र उनके लिए विकसित किया जा रहा है कि वो यहाँ आकर योग और ध्यान करें, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जी बिल्कुल, और एएसआई ने यहाँ पर सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में 9 जनवरी तक चलने वाला राज्य स्तरीय युवा महोत्सव शुरू हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य और विधायक खजान दास भी मौजूद थे। महोत्सव में ब्लॉक जिला लेवल पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रदेश भर के 13 जिलों के युवा भाग ले रहे हैं। 5 दिनों तक चलने वाले महोत्सव के तहत युवाओं के बीच एकल, सामूहिक नृत्य, गायन, पेंटिंग, भाषण, कई प्रकार की प्रतियोगिताएं होंगी। राज्य स्तर पर विजेता युवाओं को 12 से लेकर 16 जनवरी तक महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित होने वाले युवा महोत्सव में भाग लेने का मौका मिलेगा। केंद्र की मोदी सरकार उत्तराखंड पर खूब मेहरबान है, लेकिन इस मेहरबानी का फायदा राज्य को समय से नहीं मिल पा रहा है। आखिर क्या इसकी वजह है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। अभी आपकी योजनाएं 1088 करोड़ यहाँ का है। आपने प्रतिशत में बताया, इसमें ओवरहेड कितने हैं, पंपिंग वाली कितनी है, ग्रेविटी वाली कितनी है, कोई बनाया है आपने जल निगम जल संस्थान में? केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट की ये नसीहत सरकारी अधिकारियों को है, जो लगातार कहने के बाद भी विकास योजनाओं से जुड़े प्रोजेक्ट समय से पूरे नहीं करा पा रहे और करोड़ों की विकास योजनाएं अधूरी पड़ी हैं। लेकिन लेट लतीफी के बावजूद सरकारी अधिकारी कॉन्ट्रैक्टर से काम नहीं करवा पा रहे। अब तो हालात ऐसे हैं कि केंद्रीय मंत्री को नोटिस जारी करने का फरमान तक सुनाना पड़ा है। देखने में ये आया है कि कुछ माननीय लोग जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं
उन्होंने हर स्टेट में काम लिया है, यूपी में भी है, हिमाचल में भी है, पश्चिम बंगाल या फिर कहीं और जगह जहां जहां स्टेट्स में है 6-6, 7-7, 8-8, 10 जगह लिया है, उत्तराखंड में भी है और उतना काम खींच नहीं पा रहे हैं। तो हमने कहा है कि तत्काल प्रभाव से नोटिस दीजिए, अगर कोई काम में रुचि नहीं लेते हैं तो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर बुलाइए। जाहिर है केंद्र की मोदी सरकार उत्तराखंड पर बजट के लिहाज से खूब मेहरबान है। देवभूमि उत्तराखंड से पीएम मोदी का प्यार किसी से छिपा नहीं है, लिहाजा सड़क, बिजली, पानी और नए तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए इतना सारा बजट देने के बावजूद इसका इस्तेमाल समय से नहीं हो पा रहा और इसके लिए साफ तौर पर राज्य के ढीली सरकारी मशीनरी जिम्मेदार है, जिसके पेज टाइट होने का नाम नहीं ले रहे। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के घर पर बाबा बागेश्वर धाम पहुंचे और अनिल बलूनी ने ट्वीट कर बताया कि बागेश्वर सरकार का अपने आवास पर सानिध्य मिला। अध्यात्म से लेकर दर्शन को लेकर उनसे दिव्य बातचीत हुई। अनिल बलूनी ने कहा कि बागेश्वर धाम सरकार सही में भारत की सनातन संस्कृति में एक अलौकिक ध्वजवाहक है। मैंने उनके बारे में जितना सुना था उससे वो बिल्कुल अलग है। ये सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक भारत की महान विरासत को आगे बढ़ाने वाले हैं। उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी एसएस संधू को मिला है 6 महीने का सेवा विस्तार। जी हाँ, 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है और 31 जनवरी को समाप्त हो रहा है उनका कार्यकाल। ऐसे में कौन होगा नया चीफ सेक्रेटरी, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। संधू के बाद राज्य में सीनियर मोस्ट आईएएस वर्तमान में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का नंबर आता है। हालांकि राधा रतूड़ी के पास भी महज 2 महीने का वक्त होगा। राधा रतूड़ी 31 मार्च को रिटायर हो जाएंगी। दूसरे नंबर पर आते हैं 1992 बैच के आईएएस आनंद वर्धन। यूपी में 31 दिसंबर को चीफ सेक्रेटरी दुर्गाशंकर मिश्रा को तीसरी बार सेवा विस्तार दिया गया। इसको देखते हुए चर्चाएं ये भी है कि उत्तराखंड में संधू को दोबारा से दूसरी बार सेवा विस्तार दिया जा सकता है। 6 महीने से ज्यादा अगर कोई एक्सटेंशन हो, 6 महीने तक का एक्सटेंशन भारत सरकार के अनुमोदन से दिया जा सकता है। अभी यूपी में मुझे जानकारी हुई है कि वहाँ चीफ सेक्रेटरी को फिर एक्सटेंशन दिया गया, तो ये सरकार का एक डिस्क्रिशनरी पावर है जिसमें वो भारत सरकार के अनुमोदन से दे सकती है। राज्य में 5 आईएएस और 5 पीपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 2 जिलों के पुलिस कप्तान भी बदल दिए गए हैं। अल्मोड़ा के एसपी रामचंद्र राजगुरु को हटाया गया है और उन्हें आईआरबी रामनगर भेजा गया है। उनकी जगह पर देवेंद्र पिंचा को अल्मोड़ा का नया एसपी बनाया गया है। पिंचा इससे पहले चंपावत के एसपी थे और अजय गणपति को चंपावत जिले का नया पुलिस कप्तान बनाया गया। अजय गणपति इससे पहले एसपी रेलवे हरिद्वार थे। इनके अलावा प्रमोद कुमार को देहरादून का एसपी सिटी बनाया गया, जबकि लोकजीत सिंह को देहरादून में ही एसपी ग्रामीण बनाया गया। पंकज गैरोला को हरिद्वार का एसपी ट्रैफिक बनाया गया। इसके अलावा देहरादून में बतौर एसपी सिटी तैनात सरिता डोभाल को हरिद्वार भेजा गया है, जहां पर उनको एसपी रेलवे बनाया गया है। आईपीएस और पीपीएस अधिकारियों के तबादले के बाद अब जल्द ही आईएएस अधिकारियों के भी तबादले होने की संभावना है। अगले कुछ दिनों में आईएएस के भी ट्रांसफर हो सकते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार पर एफआईआर दर्ज की गई है। जितेंद्र कुमार पर आरोप यह है कि उसने पुलिस लाइन में शुक्रवार सुबह की परेड के दौरान सीनियर ऑफिसर के साथ अभद्रता की और आक्रामक होकर हमला करने की कोशिश की। एसएसपी के निर्देश के बाद नेहरू कॉलोनी थाने में मामला दर्ज कर एफआईआर दर्ज की गई है। डिपार्टमेंट पूरे मामले को गंभीरता से देख रहा है। एसएसपी देहरादून का कहना है मामला गंभीर है और विभागीय के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी हेड कांस्टेबल को कोर्ट में पेश कर दिया है।
रुड़की के बुग्गावाला में 31 दिसंबर को हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी मृतक लड़के का जीजा है, जिसने प्रॉपर्टी के लालच में अपने साथियों के साथ मिलकर लड़के की हत्या की थी। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो अमजद, इसी का जो जीजा है, उसने प्रॉपर्टी के लालच में प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए इसकी हत्या की थी। 3 अभियुक्तों को जो आला नकब है, आला कत्ल है, उसके साथ पुलिस ने अरेस्ट किया है और तीनों को ही 302 में अरेस्ट करके जो रिमांड के लिए न्यायालय में भेजा जा रहा है। अल्मोड़ा में सर्दियों में जंगल लगातार जल रहे हैं। शीतला खेत क्षेत्र में आज भी जंगल धू-धू कर जल रहे हैं। जंगलों की आग लगातार बढ़ रही है। लोगों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठाए हैं। मकर संक्रांति से पहले देश भर के सूर्य मंदिरों में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अल्मोड़ा के कटारमल सूर्य मंदिर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 200 लोगों ने हिस्सा लिया। उत्तर भारत का सबसे ऊंचा सूर्य मंदिर अल्मोड़ा के कटारमल में है, जहां भगवान सूर्य की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वहीं मकर संक्रांति से पहले आयुष मंत्रालय देश भर के सूर्य मंदिरों में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम कर रहा है। लिहाजा कटारमल में भी सैकड़ों लोगों ने सुबह सुबह एक साथ सूर्य नमस्कार किया। जनवरी तक के लिए मकर संक्रांति से पहले किया जा रहा है, क्योंकि इस समय सूर्य जो है हमारा प्रभावी रहता है, उत्तरायण में प्रवेश करता है और अपनी ऊर्जा को पूर्ण रूप से हम लोग उसमें सूर्य नमस्कार के द्वारा अपने शरीर में उसकी ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। और अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होती है, क्योंकि उसमें सारी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। शरीर बाल से लेकर पैर तक सब कुछ उसमें, घुटने, कंधे, मस्तिष्क सबकी एक्सरसाइज हो जाती है। सूर्य नमस्कार में सबसे ज्यादा योग से जुड़े बच्चों ने हिस्सा लिया। वहीं जिन्हें पहली बार सूर्य नमस्कार का मौका कटारमल में करने को मिला, वो लोग भी काफी खुश नजर आए। नहीं, जो सूर्य नमस्कार है बहुत पुरानी मान्यता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसको शुरू किया था और इससे जो है हम सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, निरोगी रहते हैं और हम सभी जो है इसको अगर करेंगे तो हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और बौद्धिक रूप से जो है। अब देखना होगा कि आयुष मंत्रालय के सूर्य नमस्कार कार्यक्रम से कितने लोग जुड़ते हैं। भारत सरकार का आयुष मंत्रालय देश भर के सूर्य मंदिरों में लोगों को पॉजिटिव एनर्जी के लिए सूर्य नमस्कार कार्यक्रम करवा रहा है। आज अल्मोड़ा के कटारमल में जो है सूर्य नमस्कार कार्यक्रम किए गए, जिसमें 12 आसनों से जो है लोगों ने सूर्य नमस्कार किए। 200 से अधिक प्रतिभागियों ने अपना इसमें प्रतिभाग किया और पॉजिटिव एनर्जी ली। माना जाता है कि सूर्य नमस्कार करने से जो है रोग दूर होते हैं और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। किशन जोशी, न्यूज़ 18, कटारमल, अल्मोड़ा। देहरादून के जौनसार बावर में माघ मरोड़ पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। यहां पर इस दौरान जौनसारी पंचायती आंगन संस्कृति से गुलजार हो जाते हैं। पर्व का जश्न जौनसार बावर के 39 खतों में होता है। पहाड़ से शहर गए नौकरी पेशा और अन्य कारोबारी भी इस दौरान अपने गांव पहुंचते हैं और परिवार के साथ माघ मरोड़ का जश्न मनाते हैं। इस दौरान ढोल दमाऊ की थाप पर हरूल के साथ तांदी डांस किया जाता है। नैनीताल जिले के पहाड़ी हिस्सों में सबसे ज्यादा पलायन की मार पड़ रही है और गांव के गांव खाली हो रहे हैं और युवा नौकरी के लिए शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। नैनीताल जिले के ओखलकांडा और बेतालघाट ब्लॉक में पलायन रोकने पर सरकार का फोकस है। इसके लिए बाकायदा प्लान तैयार किया गया है। धारी, ओखलकांडा, बेतालघाट में क्लस्टर बेस फार्मिंग का खाका तैयार किया गया है। जिले के पहाड़ी हिस्सों में खेती को रोजगार से जोड़ा जा रहा है, तो इलाकों को चिन्हित कर मसाला, दाल और मोटे अनाजों की पैदावार पर जोर दिया जा रहा है। मनरेगा के अंतर्गत कुछ क्लस्टर्स को डेवलप करने के निर्देश हमने जिला विकास अधिकारी को पूर्व में दिए थे, जिसमें कुछ होमवर्क भी ग्राम्य विकास विभाग ने किया है।
उसको कराए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उसकी मार्केटिंग को स्वयं सहायता समूहों के जो CLFs हैं, क्लस्टर लेवल फेडरेशंस हैं, उनसे लिंक करने के लिए कहा है। भले ही पूरा उत्तर भारत इन दिनों घने कोहरे की चपेट में हो, मगर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों का मौसम दिल को छू रहा है। गुनगुनी धूप, बर्फ से पटी चोटियां और दिल को मोह लेने वाले नजारे देखते ही बन रहे हैं। गर्मी हो या सर्दी, पहाड़ों में मौसम हमेशा ही खुशनुमा नजर आता है। इन दिनों जहां पूरा उत्तर भारत घने कोहरे की चपेट में है, तो वहीं पहाड़ों में खिली धूप हर किसी को अपनी ओर खींच रही है। ऊंची चोटियों में हुई हल्की बर्फबारी के बाद तो नजारे देखते ही बन रहे हैं। बर्फ में लिपटी चोटियां कुछ ऐसा एहसास दिला रही हैं जैसे पूरा पहाड़ संगमरमर से बना हो। सुबह से लेकर दिन ढलने तक धूप से खिला नीला आसमान किसी आश्चर्य से कम नहीं है। मौसम बहुत ही अद्भुत है और चमत्कार ये मौसम है। दिल्ली की जो वायु है उसमें इतना प्रदूषण और इतनी जहरीली हवाएं हैं। एक्चुअली बड़ा फ्रेश लग रहा है और इसके कारण मैं काफ़ी एनर्जेटिक भी फील कर रही हूँ। देखने में सब कुछ क्लीन है, डस्ट वगैरह नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सौंदर्य से लबरेज पहाड़ का मौसम जहां प्रकृति प्रेमियों को लुभा रहा है, तो वहीं पर्यटकों की तो जैसे चांदी हो गई है। जहां कहीं भी सैलानी जा रहे हैं, वहां ऐसे नजारे देखने को मिल रहे हैं जिसकी कल्पना उन्होंने शायद ही की हो। मैदान के घुटन भरे माहौल से उलट पहाड़ का ये मौसम सैलानियों को लुभा रहा है। पहाड़ की जलवायु और दिल्ली की जलवायु में धरती और आसमान की तरह ये देवभूमि है। यहाँ की जो चीजें महसूस की जा सकती है, अभिव्यक्त नहीं की जा सकती। यहाँ तो हर चीज में शुद्धिकरण है। पहाड़ों में सुविधाएं भले ही कुछ कम हो, लेकिन प्रकृति ने यहाँ अपना खजाना कुछ इस कदर बिखेरा है कि उसके आगे सब कुछ बौना लगता है। अगर आप सोच रहे हैं कि हिल स्टेशन सिर्फ गर्मियों में लोगों को राहत पहुँचाते हैं, तो आप गलत हैं। हाड़ कंपाती ठंड हो या फिर चिलचिलाती धूप, पहाड़ का मौसम हर सीजन में लोगों को लुभाता ही है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। उत्तरकाशी में लोन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले शातिर आरोपी को पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया। अल्मोड़ा में जटेश्वर रोड नहीं बनने से ग्रामीणों ने SDM के माध्यम से ज्ञापन भेजा। बागेश्वर के कपकोट और कांडा थाने में आबकारी अधिनियम, NDPS एक्ट तथा पॉस्को मामले के 77 मामलों का निस्तारण किया गया है। चमोली के दशोली और जोशीमठ के 150 से अधिक गांव के लोग सड़क नहीं बनने से परेशान हैं। शासन प्रशासन की बुद्धिशुद्धि के लिए ग्रामीणों ने हवन का आयोजन किया। नैनीताल में राम भक्तों ने अयोध्या से आए अक्षत घर घर जाकर बांटना शुरू किया। चीन बाबा चौराहे से अभियान की शुरुआत हुई। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार के साधु संतों में खासा उत्साह है। चमोली पुलिस ने जुआ खेलते हुए 4 लोगों के साथ 3.5 लाख कैश के साथ गिरफ्तार किया है। बागेश्वर जिला अस्पताल खराब व्यवस्था से अब डॉक्टर्स भी परेशान हो चुके हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गिरिजा शंकर ने कहा है कि अगर जल्द ही स्टाफ और ऑपरेशन थिएटर उपलब्ध नहीं कराया गया तो डॉक्टर्स मोर्चा खोलने को मजबूर होंगे। आईजी गढ़वाल KS नगन्याल ने हरिद्वार में क्राइम मीटिंग ली। आईजी ने लंबित पड़े मुकदमों की संख्या ज्यादा होने पर नाराजगी बताई। देहरादून के डाक पत्थर में हुई ज्वेलरी शोरूम चोरी की वारदात में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया। और वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।